शिव भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। शुक्रवार यानी आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सभी परेशानियों से निजात मिलती है। अगर आप शुक्र प्रदोष व्रत रखने वाले हैं, तो आपको शुक्र प्रदोष से जुड़ी सारी जानकारी इस लेख में मिल जाएगी। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत आज रखा जाएगा। ये प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ रहा है, इसलिए इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाएगा। हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत करने का विधान है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना की जाती है। शिव भक्तों में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत के दिन शिव जी की पूजा करने और मंत्र जाप करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत पूर्ण रूप से महादेव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव संग मां पार्वती की पूजा की जाती है। साथ ही मनचाहा वर पाने के लिए भी प्रदोष व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि शुक्र प्रदोष व्रत करने से आय, सुख, धन, ऐश्वर्य, यश और कीर्ति में बढ़ोतरी होती है। अगर आप भी शुक्र प्रदोष व्रत रखने वाले हैं और भगवान शिव की कृपा के भागी बनना चाहते हैं, तो इस लेख में आपको शुक्र प्रदोष व्रत की शुभ मुहूर्त, पूजा विधि से लेकर मंत्र तक सारी जानकारी मिल जाएगी। दिसंबर शुक्र प्रदोष व्रत पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी 12 दिसंबर की रात 10:26 बजे शुरू हो जाएगी। वहीं इस तिथि का समापन 13 दिसंबर को शाम 7:40 बजे होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर शुक्र प्रदोष व्रत कल यानी 13 दिसंबर को रखा जाएगा। शुक्र प्रदोष व्रत 2024 पूजा मुहूर्त। पूजा का शुभ समय 13 दिसंबर को शाम 5:06 से शुरू होकर शाम 7:40 तक। ऐसे में शुक्र प्रदोष व्रत के दिन शिव जी की पूजा करने के लिए करीब 2.25 घंटे का समय मिलेगा। शुक्र प्रदोष व्रत मुहूर्त। प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:16 से सुबह 6:11 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:55 से दोपहर 12:36 तक। शुक्र प्रदोष व्रत कैसे करें? प्रदोष व्रत के दिन सुबह उठकर ही स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहने। अगर आप प्रदोष व्रत रख रहे हैं, तो व्रत का संकल्प लें। फिर मंदिर साफ करने के बाद गंगाजल का छिड़काव करें। इसके बाद भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाएं। शाम को प्रदोष व्रत की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। शाम को स्नान करने के बाद प्रदोष काल में शिव जी संग मां पार्वती की पूजा करें। पूजा के दौरान शिवलिंग का जल से अभिषेक जरूर करें। फिर भोलेनाथ को बेलपत्र, आक के फूल, भांग और धतूरा अर्पित करें। फिर भोग के लिए फल, फूल या मिठाई चढ़ाएं। अगर संभव हो तो शाम के समय शिव मंदिर जरूर जाएं। भगवान शिव की पूजा के दौरान के बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके बाद शिव चालीसा और गौरी चालीसा का भी पाठ करें। अंत में सच्चे पूरी श्रद्धा के साथ शिव पार्वती की आरती करें। पूजा के दौरान हुई भूल चूक की क्षमा मांगे। आखिर में शिव पार्वती का आशीर्वाद लेकर पूजा समाप्त करें। शुक्र प्रदोष व्रत मंत्र। अगर आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं और अपनी मनचाही इच्छा पूरी कराना चाहते हैं, तो शुक्र प्रदोष के दिन शमी के पत्ते को साफ पानी से धोकर शिवलिंग पर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप करें। शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ने पर इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से जीवन में सौभाग्य, सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। साथ ही निरोगी काया का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा सूर्यास्त के बाद यानी प्रदोष काल में की जाती है। जो प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है वो गुरु प्रदोष व्रत कहलाता है। गुरुवार प्रदोष व्रत रखने से भक्तों को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। शुक्र प्रदोष व्रत कथा। एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। ये देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहाँ शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं। किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन,
मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। बोलो उमापति